हेलो एंड गुड मॉर्निंग। यूपीएसआई 2025 एआईबी 20 के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 का इंडेक्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अध्याय एक प्रारंभिक। अध्याय एक प्रारंभिक। देखते हैं किस धारा में कौन सा प्रावधान है। धारा एक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना उल्लेख किया गया है। वहीं धारा 2 की अगर बात करें तो यहां पर धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई हैं। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। यह हमारा वीडियो इंडेक्स से है, ना कि थ्योरी से। अध्याय 2 दंडों के विषय में बात करता है। तो धारा 4 में दंड का उल्लेख किया गया है। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण का उल्लेख करती है। धारा 6 दंडावधियों की भिन्न। धारा 7 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। अध्याय 3 साधारण अपवाद का उल्लेख करता है। इसी के अंतर्गत धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताया गया है। धारा 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य बताए गए हैं। धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत तथा या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उल्लेख किया गया है। धारा 18 की बात करें तो इसमें विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का उल्लेख किया गया है। धारा 19 में कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य उल्लेख किया गया है। वहीं धारा 21 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य बताया गया है। धारा 22 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य उल्लेख किया गया है। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 में किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 में उल्लेख है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहति कारित करने का आशय ना हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है उल्लेख किया गया है। धारा 27 संरक्षण द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य उल्लेख किया गया है। धारा 28 में सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 29 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। यह वीडियो आपके यूपीएसआई एग्जाम 2025 और ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 के लिए हेल्पफुल है तथा अन्य जो परीक्षाएं हैं लॉ से रिलेटेड उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि या यूपी एपीओ की परीक्षा होने वाली है आगे, उसके लिए भी हेल्पफुल है। धारा 30
सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। धारा 32 में वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है बताया गया है। धारा 33 तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। धारा 37 में कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 में बताया गया है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। धारा 40 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। धारा 41 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। धारा 42 में ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। धारा 43 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना बताया गया है। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। अध्याय 4 में दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में उल्लेख किया गया है। तो इसी क्रम में धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेषण के विषय में। धारा 46 दुष्प्रेषण के विषय में। धारा 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेषण। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेषण। धारा 49 में उल्लेख किया गया है दुष्प्रेषण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 50 में दुष्प्रेषण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेषण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 52 में दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशातित से भिन्न हो। धारा 54 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 55 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण। धारा 56 में कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण। वहीं धारा 57 में जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेषण। धारा 58 मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 59 में किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 में कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र प्रयत्न के विषय में। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। अध्याय
अध्याय 5 में महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लैंगिक अपराधों के विषय में। धारा 63, धारा 63 में बलात्संग रेप का उल्लेख है। धारा 64 में बलात्संग के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर रेप। धारा 65 में कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। धारा 66 बात करता है पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कार्य करने के लिए दंड। धारा 67 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन। धारा 38 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। धारा 70 गैंग रेप, सामूहिक बलात्संग। इसको आपको याद रखना है। धारा 71 पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, अर्थात जो हैबिचुअल अफेंडर हैं उनके लिए दंड। धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 73 अनुमति के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। धारा 74 धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 75 इंपॉर्टेंट लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न। धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 77 दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता। धारा 78 में पीछा करना। वहीं धारा 79 में धारा 79 में शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा या अनादर करने के लिए आशयित है। अगला है विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो यूपी एपीओ, AIB 20 तथा UPSI के लिए इंपॉर्टेंट है। धारा 80 दहेज मृत्यु। धारा 80 दहेज मृत्यु का उल्लेख करता है। धारा 81 विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 83 में विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है। धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यभिचार करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना उल्लेख किया गया है। अगला है गर्भपात आदि कारित करने के विषय में। धारा 88 गर्भपात कारित करना। धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। वहीं धारा 90 में गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। धारा 91 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 92 में ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना।
अगला है शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 93 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना। धारा 94 मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म को छिपाना। धारा 95 अपराध कार्य करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। धारा 96 शिशु का उपापन। धारा 97 में 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को खरीदना। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो आपकी यूपीएपीओ परीक्षा, EIB 20, UPSI परीक्षा तथा अन्य जो भी जुडिशियल एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 100 में आपराधिक मानव वध, बहुत ही महत्वपूर्ण। धारा 101 में हत्या, बहुत ही महत्वपूर्ण। IPC में महत्वपूर्ण था, इसमें भी महत्वपूर्ण है। धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कार्य करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। धारा 103 में हत्या के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। तो धारा 100 आपराधिक मानव वध, धारा 101 हत्या, धारा 103 हत्या के लिए दंड। तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 105 में हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 107 शिशु या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेषण। धारा 107 आत्महत्या का दुष्प्रेषण। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेषण। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 110 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। धारा 111 में संगठित अपराध। वहीं धारा 112 में छोटे संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। उपहति के विषय में धारा 114 है उपहति। धारा 115 में स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 116 घोर उपहति। धारा 117 में स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 118 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 119 में संपत्ति उद्घापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 120 स्वीकृति उद्घापित करने या विवश के संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 121 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 122 में प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना।
धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो। अगला सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। धारा 126 सदोष अवरोध का उल्लेख करती है। धारा 127 सदोष परिरोध। अगला आपराधिक बल और हमला के विषय में। धारा 128 बल का उल्लेख करती है। धारा 129 आपराधिक बल। धारा 130 हमला। धारा 130 में हमला। धारा 131 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 132 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 133 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 135 में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 136 गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगला है व्यापारण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में। धारा 137 137 व्यापारण। धारा 138 अपहरण। धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यापरण या विकलांगीकरण। धारा 140 हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यापरण या अपहरण। धारा 141 विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो आपके यूपीएपीओ, एआईबी एग्जाम 20 या अन्य जो भी एग्जाम हैं जुडिशरी के, उनके लिए, यूपीएसआई के लिए यूजफुल है। अगली धारा है 142 बेपरत या अपरत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यापार का उल्लेख करती है। धारा 144 में दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण। 145 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम आईडी है टारगेट विद अध्ययन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेक्शंस के साथ, बचे हुए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।